हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांगने वाला, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स फ्री में। सो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए और चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है। आज हमको देखना है मेक योर ओन टाइल पार्ट 2, यानी कि मेक योर ओन टाइल जो टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास 5th मैथ्स के चैप्टर हाउ मेनी स्क्वायर्स में। तो ये टॉपिक का हमने पहला पार्ट यानी इस टॉपिक को शुरू कर दिया था पिछली क्लास में। वहां हमने देखा था कि जिरी ने शॉप पे गई थी वो टाइल्स की और बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लोर पैटर्न्स देखे थे। वहां हमने भी और फ्लोर पैटर्न्स देख के पता लगाया था कि ये जो इतने बड़े बड़े फ्लोर के पैटर्न्स बने हुए हैं इनमें से सिंगल टाइल कौन से शेप का है। उसी टाइल को रिपीट कर करके इन्होंने इतना बड़ा सा एक पैटर्न क्रिएट किया है। सो यही चीजें सारी हम देख रहे थे। उसके बाद ये अब मैं पार्ट 2 के फॉर्म में इसको क्यों लाई हूं इस टॉपिक को, उसी का आगे का ही टॉपिक है। यहां पर जिरी अपना खुद का टाइल बनाना चाह रही है, तो अब उसकी हेल्प कर देते हैं हम भी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो हम उनको भी कर लेंगे सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आप भी करिए मेरे साथ रीड। लिखा हुआ है, After looking at the pattern, Ziri wanted to make her own yellow tile. You do make a tile this way. अब जब वो जिरी शॉप पर गई थी, कब गई थी? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। तो वहां जब उसने इतने सुंदर सुंदर टाइल्स के पैटर्न देखे तो वहां जाकर उसको क्या मन हुआ कि अब मैं अपना खुद का एक टाइल बनाऊंगी, यानी कि खुद का एक शेप बनाऊंगी टाइल का। तो वो कैसा टाइल बनाना चाह रही है? येलो कलर का टाइल वो बनाना चाह रही है। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका खुद का एक टाइल शेप बनाकर रख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप वो पत्थर को उस तरीके से स्टोन को तोड़कर आप जो है टाइल का शेप बनाएं, नॉर्मल पेपर से बना लीजिए। फिर आपको अगर कभी फ्यूचर में आप अपना घर बनवाएं तब आप वो शेप ले जाके शॉप पर दिखा सकते हैं कि भैया मेरे को आप इस शेप का इस कलर का टाइल बना के दे दीजिए, राइट। सो देखिए यहाँ पे जिरी ने कैसे टाइल बनाया है, उसके लिए स्टेप्स लिखी हैं। तो स्टेप 1 यानी सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर। आपको कार्डबोर्ड या फिर थिक पेपर लेना है। कार्डबोर्ड क्या होता है? जैसे कि नई टीवी आई है तो वो जो टीवी जिस बॉक्स में आती है वो बॉक्स कितना मोटा होता है उसका, है ना। तो वो जो बॉक्स है वो किसका बना होता है? कार्डबोर्ड्स का बना होता है, वो होते हैं कार्डबोर्ड। ऐसे ही थिक पेपर, कोई भी मोटा सा पेपर, मोटा पेपर नहीं है तो 2-3 पेपर को एक साथ क्या कर लो, एक के ऊपर एक चिपका लो तो वो मोटा पेपर बन जाएगा। या शीट जो आती है ड्राइंग की वो थोड़ी सी मोटी होती है तो आप उनका यूज कर सकते हो। तो आपके घर में अगर कार्डबोर्ड है, कोई नया टीवी फ्रिज कुछ भी आया हो तो वो उस बॉक्स में आता है, वो कार्डबोर्ड होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, वो तो बेस्ट है। और नहीं तो एक मोटे से पेपर का यूज करना। पतला पेपर क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि फिर वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, प्रॉपर उसका शेप हमें समझ में नहीं आएगा। आपको चाहिए कार्डबोर्ड या फिर थिक पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। और उस पर आपको क्या ड्रॉ करना है? 3 सेंटीमीटर के साइड का स्क्वायर ड्रॉ करना है। कैसे करोगे 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर? कुछ इस तरीके से। आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरीके से क्या है, कार्डबोर्ड का पीस है। अब इस पीस के अंदर आप स्केल लीजिएगा और स्केल की हेल्प से एक लाइन ऐसे खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की, एक जस्ट ऊपर स्ट्रेट 3 सेंटीमीटर, एक यहाँ से स्ट्रेट 3 सेंटीमीटर, और देख लेना यहाँ से यहाँ तक की बची हुई 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। नहीं हो रही यानी कि आपने ये लाइन से स्ट्रेट नहीं खींची है ना। इस तरीके से आप 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस लेकर अलग से कट कर लेना उस कार्डबोर्ड या फिर थिक पेपर के ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कट होने के बाद। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। इस साइड के स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर हमने कट किया है इसकी कोई भी एक साइड पे एक ट्राइंगल बनाना है। कैसे ट्राइंगल? कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या है, स्क्वायर कट किया आपने, इसकी एक साइड, इस साइड पे क्या बना दो, ट्राइंगल बना दो। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना दिया है हमने। कैसे बनाया? बाहर की तरफ, यानी कि अभी आप वो इसमें से कट मत करना,
इस तरीके से एक ट्राइंगल उसी कार्डबोर्ड के ऊपर ही बना देना कट करने से पहले। तो पहले ये जो बड़ा सा कार्डबोर्ड है इस पे आपने क्या बनाया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और उसकी एक साइड से नीचे की तरफ क्या बना दिया, एक ट्राइंगल आपने बना दिया। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ हो गया हमारा ट्राइंगल। फिर थर्ड स्टेप है ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज। अब हमको एक और ट्राइंगल बनाना है और उसका साइज कैसा होना चाहिए, जो अभी हमने ट्राइंगल बनाया सेम इसी साइज का वो ट्राइंगल होना चाहिए दूसरा वाला, ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर। और दूसरे स्क्वायर ये जो स्क्वायर है उसकी कोई दूसरी साइड पे हमको ये ट्राइंगल बनाना है, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर। पर इस बार हमको स्क्वायर के बाहर नहीं बनाना ट्राइंगल, अंदर बनाना है। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि इसी साइज का स्क्वायर हम यहाँ कहीं बना लें, जैसे कि ये हो गई आपकी वो दूसरी साइड, यहाँ इधर आप बनाओ ट्राइंगल। अब इसके अंदर बनाना है, तो अंदर तो ऐसे भी बन सकता है, कोई बड़ा भी बन सकता है, छोटा ट्राइंगल भी बन सकता है, और बड़ा ट्राइंगल भी बन सकता है। मैं कैसे मेजर करूंगी कि सेम इसी साइज का ट्राइंगल यहाँ अंदर बन जाए? तो बटर पेपर सुना है क्या होता है? बटर पेपर या ट्रांसपेरेंट कुछ भी पेपर हो, शीट हो, जिसमें से आपको थोड़ा आर पार दिख पाए, उसको आप क्या करना, यहाँ पे ऊपर रखना और उसके ऊपर इस वाले ट्राइंगल को कर लेना ट्रेस। तो वो बटर पेपर पे बन के मिल जाएगा आपको, और उस बटर पेपर को ले जाके यहाँ रख देना। जब आप उस ट्राइंगल को इधर रखोगे तो उस पेपर पे आपने बटर पेपर पे इसको ट्रेस कर लिया। अब उस पेपर को ले जाके इस ट्राइंगल को ऐसे रखना, तो वो पेपर पे वो ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा। फिर उसको थोड़ा सा डार्क कर करके, थोड़ा ज्यादा पेंसिल या पेन गड़ा गड़ा के क्या करना, इधर पे कार्डबोर्ड पे उसको ट्रेस कर लेना। तो वहां पे जब बटर पेपर हटाओगे थोड़े निशान बन जाएंगे इस ट्राइंगल के, तो उस निशान को देखते हुए पूरा प्रॉपर ट्राइंगल बना लेना। इस तरीके से आप सेम इसी साइज का ट्राइंगल उसकी दूसरी साइड पे अंदर की तरफ या बाहर जहां भी बनाना हो बना सकते हो, पर इस केस में अंदर बनाना था। तो यानी फाइनली हमारा शेप कैसा बन गया है, देखिए थोड़ा सा हौश पौश हो गया था, क्लीन कर देती हूं मैं। फाइनली जो शेप हमारा बना है वो बना है कुछ इस तरीके से, एक ट्राइंगल यहाँ, एक ट्राइंगल अंदर। दोनों ही ट्राइंगल का जो साइज है वो क्या है, सेम है। हमने बटर पेपर के ऊपर ट्रेस करके उसको साइज को सेम होना चाहिए वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, फोर्थ स्टेप है कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी। अब हमको कौन सा शेप कट करना है, जो जस्ट अभी हमने बनाया होगा, यानी कि जो हमने ये अंदर वाला ट्राइंगल बनाया इसको हमको कट करना है। तो यहाँ से कैंची लेके इधर से कट करोगे तो इतना टुकड़ा बाहर निकल आएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, अब ये जगह खाली है। कुछ इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। ये कट हो गया, यहाँ से शेप निकल गया, ये शेप यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं शेप देखूं तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो टाइल का शेप है वो मेरे को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये देखो यही टाइल का शेप इनको मिला है। क्या किया है, स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल के बराबर अंदर की तरफ ट्राइंगल, इस वाले अंदर वाले ट्राइंगल को इतना इतना क्या करो, पेपर में से कट कर लो। तो ये अलग निकल गया, अलग निकल गया तो खाली हिस्सा बचा। तो ये जो है ये हो गया आपका टाइल का शेप। अलग सा शेप है, जिरी को पसंद होगा इसीलिए उसने ऐसा टाइल बनाया है। आप अपने पसंद का टाइल बना सकते हो, ऐसे स्टेप्स लिख सकते हो कि आपने पहले क्या किया, कैसे कट किया, कहाँ पे कट किया, कहाँ अलग से डिजाइन बनाई। तो वो सारी चीजें आप भी अपनी कॉपी में एक अपना टाइल बना के उसकी ऐसे स्टेप्स लिख सकते हैं, या फिर सेम आपको यही टाइल बनाना है तो जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए कि पहले ये करो फिर वो करो, तो वो सारी स्टेप्स को फॉलो करके आपको फाइनली ये वाला टाइल मिल जाएगा। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, टाइल तो बन गया, पर अच्छा कार्डबोर्ड के ऊपर या तो येलो कलर कर देना क्योंकि येलो टाइल चाहिए था जिरी को, या फिर क्या करना, या फिर आप येलो कलर का उसके ऊपर पेपर पहले से ही पेस्ट कर देना बड़े से एरिया में, तो वो हो जाएगा। या येलो कलर का ही थिक पेपर ले लेना, उससे कट करना ये सारे शेप्स। क्लियर? आगे देखिए, अब यहाँ पे फोर्थ वाले स्टेप में लिखा था कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड योर टाइल इज रेडी, यानी अब कार्डबोर्ड से शेप को निकाल लो तो ऐसा टाइल आपको मिल जाएगा।
वॉट इज इट्स एरिया, पूछा गया है कि इस टाइल का एरिया क्या होगा। अब आया क्वेश्चन वाली बात, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन तो होगी ही होगी, तो कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हो। तो जल्दी से बताइए आप मेरे को कि इस अजीबोगरीब शेप का एरिया कैसे कोई निकाल सकता है। ना तो अभी ये स्क्वायर बचा, ना पूरा ट्रायंगल बचा कि हम ऐसा करते कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर बना लेते, पर ना स्क्वायर है ये, ना ट्रायंगल है, अब मुश्किल। तो यहाँ थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो इन लोगों ने ये चीज़ करवाई ना कि जो ट्रायंगल यहाँ बनाया वही ट्रायंगल आप उतना ही इक्वल यहाँ बनाओ, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, बराबर। दो ट्रायंगल इक्वल साइज के हैं, साइज का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल जगह घेर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि जितनी जगह इस वाले ट्रायंगल ने ऑक्यूपाई करी है उतनी ही जगह इस वाले ट्रायंगल ने भी ऑक्यूपाई करी है। थोड़ा कुछ दिमाग की घंटी बजी, नहीं बजी हो तो देखो जरा कि भले ही हमने ये वाला साइड, ये ट्रायंगल निकाल के बाहर फेंक दिया है ना, कुछ नहीं बचा यहाँ, पर उतना जितना हिस्सा हमने इस स्क्वायर में से बाहर निकाला है उतना ही हिस्से वाला ट्रायंगल तो यहाँ हमने और नीचे लगाया है। इसका मतलब अगर मैं इसको कट कर दूं नीचे वाले ट्रायंगल को और यहाँ फिक्स कर दूं तो क्या होगा, तो होगा ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नीचे से ट्रायंगल निकाल दिया और उसको यहाँ लाके क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इससे क्या दिख रहा है आपको, इससे आपको दिख रहा है कि जो आपका स्क्वायर है वो फिर से कंप्लीट बन गया। कहने का मतलब कि ट्रायंगल को यहाँ से निकाल के एक तरीके से यहाँ लगा दिया गया है वो शेप बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे स्क्वायर में उतना ट्रायंगल बढ़ा लिया और यहाँ से उतना ट्रायंगल कम कर दिया। तो कहने का मतलब अगर इस ट्रायंगल को आप निकाल के वापस यहाँ लगा दो, वो जो टूट गया शेप वो उससे मतलब नहीं है, जो चला गया वो चला गया। अब फिर से हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए आप क्या करो कि ये जो नीचे वाला ट्रायंगल था ना उसको आप कट करो और इस जगह पर लगा दो। तो जैसे ही आप यहाँ से इस हिस्से को हटाओगे तो वो हिस्सा कैसा बचेगा, इस तरीके से बचेगा। और नीचे वाले ट्रायंगल को जब आप यहाँ पे फिक्स करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि वो फिर से क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर ही बन जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर का कुछ अजीब सा हिस्सा और ये नीचे का ट्रायंगल मिलाकर ये एक स्क्वायर के बराबर ही जगह घेर रहे हैं। बस बात इतनी है कि वो यहाँ ना लग के नीचे लगाए, पर हम जब उसको निकाल के वहाँ फिट करेंगे तो वो फिट हो जाएगा। क्यों होगा फिट, क्योंकि हमने इसी के साइज का यहाँ पे कट किया था, है ना। तो इसी वजह से ये जो नए ट्रायंगल, नया टाइल का एरिया होगा वो काय के बराबर होगा, इस स्क्वायर के एरिया के बराबर। और हमें पता है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था जब हम इसका आज जो हमने पार्ट 1 शुरू किए थे उसके भी पहले, जब 12 शेप्स हम बना रहे थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर, यानी कि जितनी भी साइड है उस एरिया स्क्वायर की लेंथ है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कितनी लेंथ का स्क्वायर बनाया है, देखो, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ो, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका इसका आंसर, जो यहाँ पे पूछा है कि ये जो टाइल है इसका एरिया क्या होगा। अगर आप ये तरकीब नहीं लगाते हो कि देखो ये जो हिस्सा बढ़ गया है इसमें वो यहाँ से ही निकला हुआ है, अगर आप इसको हटाओ ट्रायंगल को और यहाँ पेस्ट करो तो फिर से आपको एक स्क्वायर ही मिलेगा। अगर ये तरकीब ना लगाओ तो फिर कोई तरीका नहीं है कि आप इसका एरिया फाइंड कर पाओगे। इसलिए ये वाली ट्रिक याद रखना। ये दोनों ट्राइंगल्स को सेम करने का मतलब ही उनका यही था कि आपका जो इस ट्राइंगल का साइज है उतना ही साइज आपको यहाँ पे बनाने क्यों बोला गया, क्योंकि जब आप इतना हिस्सा निकाल दोगे तो इस स्क्वायर में से उतना हिस्सा कम हो गया, है ना, यानी कि पूरा स्क्वायर नहीं बचा।
लेकिन बात ये है कि उतना ही हिस्सा यहाँ नीचे बढ़ भी तो गया है स्क्वायर के बाद। तो अगर मैं इस हिस्से को इमेजिन करूं कि वो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, वो एक्चुअली यही है, तो वो क्या हो जाता, वो आपका स्क्वायर ही बनता। अगर ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल अब आप प्रॉपर तरीके से इनको समझ पाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बच्चे मोस्टली इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको तो इस अजीबोगरीब ये जो टाइल्स दिया है इसका एरिया फाइंड करना था, तो मैम आपने स्क्वायर का एरिया क्यों फाइंड कर दिया? तो नहीं, ये एरिया ऑफ टाइल ही है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल। ये जो टाइल बनाया है इसी का एरिया है। बस हमने थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा लिया, हार्ड वर्क ना करके हमने स्मार्ट वर्क कर लिया। हमने देखा कि हमारे पास जो पहले स्क्वायर था उसमें से आपने इतना जो ट्राइंगल है वो निकाल के फिकवा दिया था, है ना, पर आपने उसी शेप का ट्राइंगल नीचे तो रहने दिया था। इसका मतलब नीचे वाले ट्राइंगल को कट करके अगर मैं यहाँ लगाऊं तो फिर से वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर ही बन जाएगा। इसका मतलब मैं लगाऊं या ना लगाऊं, एरिया तो वो एक स्क्वायर के बराबर ही मतलब बोल सकती हूँ मैं कवर कर रहा है। इतना एरिया कवर कर रहा है, नीचे ट्राइंगल वाला एरिया कवर कर रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया इधर गिनो या इधर गिनो, बात तो एक ही है। इसीलिए हम इसमें स्क्वायर का एरिया यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, नहीं तो और कोई मेथड नहीं है जिससे आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छी वाले मेथड है ये, इसको ध्यान रखना कि ये अजीबोगरीब शेप का टाइल ज़िरी ने बना तो लिया, लेकिन अगर उसको ट्रिक नहीं पता होती एरिया फाइंड करने की तो गड़बड़ हो जाती। तो इतना एरिया, इस एरिया को मिला के, ये रेड वाले एरिया को मिला के और ये ग्रीन वाले एरिया को मिला के क्या बन रहा है आपका, फिर से ये स्क्वायर बन रहा है। क्योंकि जब आप ये ग्रीन को इधर लगाओगे तो वो एक स्क्वायर कंप्लीट करके हमको देगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऐसा सोचो। क्लियर? सो ये था आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट, आज का पार्ट 2, जहाँ पे ज़िरी का हमने जो नया टाइल है वो बनाने की स्टेप्स भी सीख ली। इससे आप भी टाइल्स अपना बना सकते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने उसका एरिया निकालना सीखा है। अब इसके आगे की कहानी मैं शुरू करूंगी अगले पार्ट में। थोड़ा सा और ये टॉपिक बचा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है पार्ट 3। मेक योर ओन टाइल का ही पार्ट 3 है, तो ये मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगी। पर उसके पहले आपको क्या करना है, आपको पता है सब बहुत ही प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, रिवीजन करते रहना है। फ्री वीडियोस है मैग्नेट ब्रेन्स के, तो आप बार बार वीडियोस को देखिए। जितनी बार वीडियोस देखोगे, यहाँ वीडियो देखते ही देखते सारे सॉल्यूशंस आने लगेंगे, आपको अलग से बैठ के कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे आपको। कहाँ? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।